दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों 14 मार्च को सदर्न रेलवे के सेलम डिवीजन में एक ब्लॉक सेक्शन के बीच में एक मालगाड़ी खराब हो जाती है, उसका लोको फेल हो जाता है। तो ये लोको फेल होता है एक ब्लॉक सेक्शन में और उसकी रेस्क्यू करने के लिए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को एक लोकोमोटिव के साथ वहाँ पर भेजा जाता है और 15 दिनों के बाद लोको पायलट को चार्जशीट दिया गया है कि आपने ड्यूटी का निर्वहन सही से नहीं किया। तो क्या है ये पूरा माजरा, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सदर्न रेलवे के सेलम डिवीजन में 14 मार्च को वीर पांडी रेलवे स्टेशन के पास एक गुड्स का लोकोमोटिव फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्शन पूरा ब्लॉक हो जाता है। चूंकि ये ब्लॉक सेक्शन में खराब हुआ है तो जल्द से जल्द इसको क्लियर करना रहता है। तो लोको पायलट कालूराम मीना और असिस्टेंट लोको पायलट रोहित कुमार शाह को ये काम असाइन किया जाता है कि आप लोकोमोटिव लेके जाइए और ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करो ये ब्लॉक सेक्शन होता क्या है। ब्लॉक सेक्शन होता है दो स्टेशन के बीच का जो सेक्शन होता है उसको ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। मतलब उस स्टेशन के बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर गाड़ी खराब हो गई तो पीछे आने वाली सारी गाड़ियां डिटेन हो जाएगी, क्योंकि आगे उस ट्रैक पे एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, भले वो लोकोमोटिव फेल्योर की वजह से हो। सबसे पहले कंट्रोलर का ये निर्देश रहता है कि कुछ भी हो जाए गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में खड़ी होने मत देना, वहां से कैसे भी करके स्टेशन पे पहुंचा देना, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि अगर ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खराब हो गई तो जो हमारी ट्रेन पीछे वाली है, चाहे वो पैसेंजर गुड्स, बहुत सारी ट्रेनें डिटेन हो जाएगी। क्योंकि जब तक ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा तो पूरी गाड़ी डिटेन हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगा, बहुत अधिकारी लेवल तक जवाब देना पड़ेगा हर एक लोगों को। बाद में रीजन पता चलेगा, तो वो सारी चीजें तो उसी की वजह से हुआ। उस दिन ये था, गाड़ी खराब हो गई थी ब्लॉक सेक्शन में। आपको मैंने सिग्नल का एस्पेक्ट बताया हुआ है कि पहले ग्रीन सिग्नल होता है, गाड़ी अपने मैक्सिमम स्पीड में जाती है, फिर डबल येलो होता है, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है। अभी मानो उस ब्लॉक सेक्शन पे एक ट्रेन खड़ी हो गई है, खराब हो गई है, तो उसके पीछे वाले जो सिग्नल होंगे वो रेड रहेंगे, उससे पहले येलो रहेंगे। तो पीछे जो गाड़ियां आएगी वो एक लाइन से रुक जाएगी, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के लिए जो लोकोमोटिव जाएगी उसको रेड सिग्नल क्रॉस करना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, स्टेशन मास्टर के द्वारा रिटेन में एक फॉर्म होता है TA602, उस पर लिखा जाता है, ऑथोराइज्ड किया जाता है कि ये मैं ऑथोराइज्ड आपको परमिशन दे रहा हूं, आप रेड सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। रात के समय में आपके ट्रेन या लोको का स्पीड 10 kmph पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिन के समय में 15 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस नियम को इसलिए बनाया गया कि 15 kmph में जाइए, क्योंकि आगे आपको पता है गाड़ी कहाँ है। फिर भी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए गाड़ी के स्पीड को 15 kmph से ज़्यादा नहीं लेना है और आपको वहाँ तक पहुँचना है। और इस दौरान क्या होता है, जो उनके लोको इंस्पेक्टर होते हैं, लोको पायलट को फ़ोन आता है और उनको कहा जाता है कि आप गाड़ी को 50 kmph में चलाइए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लेके जाइए, ताकि हमारा जो पीछे का पंक्चुअलिटी लॉस है वो कवर हो जाए। तो लोको पायलट ने इसको करने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा होगा कि ये रूल तो ये कहता है सर, मैं रूल के हिसाब से चलूंगा। ऐसे ही लोको पायलट पे इतनी गाज गिरती रहती है और एक नया गाज ना गिर जाए या कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, सेफ्टी से ये खिलवाड़ है। तो उन्होंने 15 kmph में लेके लोकोमोटिव को गए, वहाँ से अटैच किया और ट्रेन को आगे की ओर ले गए। तो उसके बाद 15 डेज के बाद इनको एक कारण बताओ नोटिस आता है रेलवे की तरफ से। उसमें यह कहा जाता है कि आपकी वजह से पंक्चुअलिटी लॉस हुआ है, बहुत सारी ट्रेनें रिटेन हुई है और इसमें आपको जवाब तलब किया जाता है। आपने एक ऑब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में घुसने से पहले कंट्रोलर से परमिशन नहीं लिया और बाकी चीज़ें जो होती है इस शो कॉज नोटिस में आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई। तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि लोको पायलट खास करके गुड्स के और इस तरह की चीज़ों में बहुत बार प्रताड़ित होते हैं। उनसे एक गलती होती है, उनको चार्जशीट थमा दिया जाता है, उनसे कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाता है। तो इतना टफ कंडीशन है खास करके लोको पायलट के लिए, ट्रेन को चलाना, ट्रेन को सुचारू रूप से चलाना। उस तरफ से अगर इस तरह का प्रेशराइज्ड किया जाएगा, अभी आपने देखा होगा ही एक दो लोको पायलट को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, जो अजमेर के पास घटना हुई थी। इस तरह की घटनाएं होती ही रहती है। इसको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि रेलवे में क्या चीजें होती है, कैसी होती है। जॉब की बेहद कमी है, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि आप जा रहे हो तो आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने पहले भी बताया हूं, WAG9 का लोकोमोटिव होता है, उसमें अभी गर्मी का मौसम ऑलरेडी आ गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 48, 49, 50 के करीब में रहता है और उस स्थिति में लोको पायलट को काम करना पड़ता है। सोच सकते हो उनका मेंटल स्ट्रेस, नाइट ड्यूटी होती है,
बहुत बार तो ऐसा होता है लोको पायलट को नाइट ड्यूटी लगातार लगाया जाता है, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे कई एक लोको पायलट से बात होती है और उनका जो प्रॉब्लम है वो सुनना मैं चाहता हूं, मैं वो अपना प्रॉब्लम साझा करते हैं। बहुत सारे लोको पायलट इसको टाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोको पायलट हैं वो शेयर करते हैं, तो उससे पता चलता है कितनी मुश्किल होती है। उनके लोकोमोटिव में वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक अधिकार है कि अगर आपको कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप ट्रेन को खड़ी कर सकते हो। आपको अब ऐसा भी होता है ट्रेन को खड़ी तो कर दोगे, फिर कई एक जगह आपको जवाब देना गाड़ी क्यों खड़ी है। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते हो कि मुझे वॉशरूम आया था इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दी। तो ये हैबिचुएटेड हो जाते हैं और स्टेशन आते हैं तो वहाँ पे 2-4-5 मिनट गाड़ी को रोक के उसी में अपना फ्रेश अप हो जाते हैं। अभी अच्छी चीज़ एक है कि कानपुर सेट का एक ब्रांड न्यू WAP-7 लोकोमोटिव आया है जिसमें एक वॉशरूम की व्यवस्था की गई है और आने वाले लोकोमोटिव में इस तरह की जो वॉशरूम की व्यवस्था है वो दी जाएगी। तो इसको अभी भी आने में काफ़ी समय लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन ये अच्छी पहल है रेलवे के द्वारा कि वो एटलीस्ट अपने क्रू के बारे में सोच रही है, वॉशरूम की व्यवस्था करवा रही है। और उसका कुछ नियम रहेगा कि गाड़ी जब चलती रहेगी तो उसका दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, कब तक चलेगी पता नहीं, स्टेशन आएगा तो ही उसका दरवाज़ा खुल सकता है और वॉशरूम आप जा सकते हैं। क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट दोनों काफ़ी अलर्ट रहते हैं और उनको हमेशा सिग्नल देखते रहना पड़ता है। तो ये एक था, इसमें लोको पायलट की कोई गलती मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने नियम के हिसाब से गए थे। कुछ लोग बता रहे थे वो नियम बहुत पुराना है, कितने साल पुराना है, अगर आपको लोको इंस्पेक्टर से ये इंस्ट्रक्शन आया है तो आपको फॉलो करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, इसमें मैं लोको पायलट की कोई गलती नहीं मानूंगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस फैसला के बारे में जो उनको नोटिस आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।